गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को भूगोल पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। पढ़ाने से पहले पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को भूगोल के बुक के बारे में बता दिया था, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया था, कितने नंबर के एग्ज़ाम आपको बोर्ड में देना है, कितने नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, इन सभी की चर्चा मैंने कर दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज से हम लोग भूगोल का बेसिक प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। बेसिक इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस बेसिक में हम बस भूगोल को जानेंगे, ठीक है। भूगोल को जानेंगे, भूगोल की परिभाषा को जानेंगे, ठीक है, और भूगोल के विभाजन को देखेंगे। इतना समाप्त कर देंगे। समाप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अध्याय 1 को प्रारंभ कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें भूगोल का अर्थ देखना है, परिभाषा देखना है, और यूं कहिए तो इसका विभाजन देखना है। मुख्य तौर पे हमें अर्थ और परिभाषा पर आज जोर देना है और इसका विभाजन देख लेंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, बेसिक जानकारी देने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। 5 विषय का पूरे साल भर का आपको मात्र 1500 रुपये लगेंगे, ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर से पहले सिलेबस को समाप्त भी कर लिया जाएगा। अनेक प्रकार का लाभ आपको दिया जाएगा, ठीक है। यदि प्यारे बच्चों आप पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बस कॉल करें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पूरे साल भर का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। यदि आप पेड कोर्स के बारे में अत्यधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है, उस लिंक को टच करके आप पेड कोर्स को जान सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम लोग भूगोल के बारे में जानते हैं। तो देखिए, भूगोल का यदि मैं अर्थ निकालूं तो क्या निकलेगा? सिंपल सी बात है। भू मतलब क्या? भूमि, पृथ्वी, गोल मतलब गोल, अर्थात क्या है? तो पृथ्वी आपको गोल है, ठीक है। ये आपको हिंदी आपको रूपांतरण आपको निकलता है। भूगोल को प्यारे बच्चों हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूगोल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी कहते हैं ना। अब ये जो देखिए प्यारे बच्चों, जो जियोग्राफी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलके बना है। ये 2 आपका ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। ये 2 ग्रीक शब्द से मिलकर के प्यारे बच्चों बना है। एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, यूं कहिए भूमि, जो कहना है आप कह सकते हैं। ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना या अध्ययन करना, जो कहना है कह सकते हैं, ठीक है। अर्थात जियोग्राफी 2 ग्रीक शब्दों से बना है। एक हो गया जियो, दूसरा हो गया ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन करना। अर्थात ये जो ग्राफी है ये किसका वर्णन करेगा? जियो का करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाएगा? जियोग्राफी। भूमि का वर्णन करना कहिए या व्याख्या करना कहिए या अध्ययन करना कहिए, जो कहना है आप कह सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अध्ययन करना, व्याख्या करना या वर्णन करना ही आपको जियोग्राफी का क्या होता है? तो प्यारे बच्चों काम होता है, ठीक है। तो यदि हम ज्योग्राफी के बारे में यदि बोले तो क्या बोलना है कि ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जबकि ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी आपको कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इस वर्ड का मतलब, ज्योग्राफी वर्ड का ये तो आपको मतलब हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थ हो गया। अब हम यदि इसकी परिभाषा की बात करें कि इसका क्या परिभाषा है, ठीक है।
ज्योग्राफी का आपको क्या परिभाषा है। यदि प्यारे बच्चों एक सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए, सामान्य व्यक्ति से हम उसे पूछेंगे कि बताओ ज्योग्राफी किसे कहते हैं, यानी भूगोल किसे कहते हैं, तो पता है वो सामान्य व्यक्ति क्या बोलेगा। वो सामान्य व्यक्ति बोलेगा पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, इन सभी का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है, पर्वत, पठार, झील, नदियाँ, इन सभी का अध्ययन ही भूगोल है। जबकि प्यारे बच्चों इनका अध्ययन तो भूगोल है ही, तो इतना ही छोटा भूगोल नहीं है, इससे बड़ा भी भूगोल है। इस भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं यह जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि प्यारे बच्चों जो भूगोल है, भूगोल का जो परिभाषा है वह समय समय पर क्या हुआ है, तो प्यारे बच्चों समय समय पर बदलता आया है। ठीक है, ये इसलिए आपको बदला है। आपको जान के हैरानी होगी कि पहले भूगोल नाम का कोई विषय नहीं हुआ करता था। पहले भूगोल को हम नक्षत्र शास्त्र के ही अंतर्गत पढ़ा करते थे। किस शास्त्र के अंतर्गत, तो प्यारे बच्चों नक्षत्र शास्त्र के अंतर्गत। धीरे धीरे ये जो भूगोल है, इस भूगोल का अध्ययन सुविधा के लिए, ठीक है, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे आपको क्या बना दिया गया, तो भूगोल को एक विषय आपको बना दिया गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा, भूगोल की परिभाषा, तो प्यारे बच्चों भूगोल का परिभाषा क्या होगा, तो देखिए भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप तथा वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप तथा वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। देखिए आप इस प्रकार से समझिएगा। ठीक है, ये मेरा मान के चलिए है पृथ्वी। ठीक, अब इस भूगोल के अंतर्गत हम तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। एक मेरा हो गया आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना। ठीक है, पहला इसे अध्ययन करेंगे। दूसरा बाहरी स्वरूप को हम अध्ययन करेंगे। तीसरा वायुमंडल। इन तीनों चीज़ों का मुख्य रूप से हम भूगोल के अंतर्गत क्या करेंगे, तो अध्ययन करेंगे। तो देखिए पहले हम ये तीन चीज़ बना लेते। ये मेरा हो गया आंतरिक संरचना। ठीक है, समझ गए ना। ये मेरा हो गया बाहरी स्वरूप, बाहरी स्वरूप। ठीक है, और ये मेरा हो गया वायुमंडल। ये अब देखिए, अब इस तीन चीज का हम क्या करेंगे, तो भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना, किसका, तो आंतरिक। अब ये अंदर का भाग, तो प्यारे बच्चों पृथ्वी का हम लोग अंदर के भाग का जब हम अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन से ही हमें पता चल पाता है कि कब भूकंप आने वाला है। भूकंप जो है कब आने वाला है। जैसे आपने कई बार टेलीविज़न, मोबाइल, अखबार, इन सभी में पढ़े होंगे कि आज भूकंप आने वाला है, कल भूकंप आएगा। ठीक है, तो भूकंप का आना, यह भूकंप कितना आया है उसका माप। ठीक है, ज्वालामुखी कब फूटेगा। ठीक है, उसके बाद मिट्टी के बारे में, उसके बाद पृथ्वी के गर्भ के बारे में कि पृथ्वी के गर्भ में पानी है, चट्टान है, फिर चट्टान के बाद फिर पानी है, फिर अंदर लावा है। इन सभी का जानकारी प्यारे बच्चों हमें कैसे मिल पाता है, तो हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना से ही मिल पाता है। जब हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, हमें तब जाकर के इसकी जानकारी मिल पाती है। ठीक है, तो जो भी आंतरिक जो जानकारी है वो इसी के कारण हमें मिल पाती है।
अब आता है प्यारे बच्चों बाहरी स्वरूप। अब भूगोल के अंतर्गत हम लोग बाहरी स्वरूपों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे जीव, यानी कि हम लोग ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। अब बाहरी स्वरूप के अंतर्गत हम लोग जान पाते हैं कि ज़्यादातर लोग जो मनुष्य है वो निवास कहाँ करते हैं, जनसंख्या ज़्यादा कहाँ है, क्या मैदानी भाग में है, क्या नदियों के किनारे है, यदि नदियों के किनारे है तो क्यों है, आपको जो भी शहर है वो गांव से शहर कैसे बनते हैं, शहर क्या होता है, इस प्रकार का प्यारे बच्चों जितना भी बातें हैं हम लोग बाहरी स्वरूप में अध्ययन करेंगे। अर्थात मनुष्य का जन्म दर कितना है, मृत्यु दर कितना है, प्रवास क्या है, चूंकि मनुष्य अपने आजीविका चलाने खातिर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, ये क्यों जाता है, इन सभी का जो प्यारे बच्चों हम लोग अध्ययन है वह बाहरी स्वरूप में हम लोग करते हैं, ठीक है। अर्थात पृथ्वी के अंतर्गत हम लोग ये सब बाहरी स्वरूप में पढ़ते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट आ जाता है वायुमंडल। तो देखिए पृथ्वी से लेकर के यहाँ तक, जहां तक प्यारे बच्चों आपको वायु रहता है वहां तक आपको वायुमंडल आपको कहलाता है। जहां तक प्यारे बच्चों वायु है यहीं तक हमारा क्या उड़ेगा, यहीं तक हमारा चिड़िया उड़ेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, प्लेन उड़ेगा। चूंकि वायु के ही कारण हवा रहेगा तभी तो ना चिड़िया उड़ेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा, प्लेन उड़ेगा। जब हवा ना रहे, अब जब जिसे इस लाइन के बाहर वायुमंडल को हम समाप्त करके हम इधर आते थे, इधर हवा ही नहीं है तो चिड़िया जाएगा वो तो हवा के बिना मर जाएगा, ठीक है। एरोप्लेन जाएगा हवा के बिना वो उड़ ही नहीं पाएगा, तो संभव ही नहीं है। तो वायुमंडल के बाहर जो भी चीज है ये चीज आपको अंतरिक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष, ठीक है। यानी वायुमंडल के बाहर आपको अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो वायुमंडल है तो हम लोग भूगोल के अंतर्गत अंतिम वायुमंडल तक का अध्ययन करते हैं। अब वायुमंडल के ही अध्ययन से हम बता पाते हैं कि बरसात कब होगी, कहाँ का मौसम क्या है, शुष्क मौसम, आर्द्र मौसम, ठीक है, कितना बारिश होगी, आज बारिश होगी कि नहीं होगी, ठंड कितना पड़ेगा, जैसे पेपर में आपको छपा हुआ है ना कि ठंड 4 दिन और रहेगा। इन सभी का जानकारी हमें कैसे प्राप्त होता है? तो वायुमंडल के ही अध्ययन से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो 3 पॉइंट है तो भूगोल के अंतर्गत बस हम लोग इतना ही पढ़ते, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं पढ़ते। पूरे भूगोल में मात्र हम यही 3 चीज का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका परिभाषा मैंने आपको इस प्रकार से बना दिया है, ठीक है। तो भूगोल क्या है? तो भूगोल के अंतर्गत, इसका परिभाषा प्यारे बच्चों बनेगा, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप तथा वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। तथा वायुमंडल का क्या करते हैं? तो अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों आप अपना कॉपी निकालिएगा, कॉपी निकाल करके परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। डैश दे करके परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना, बाहरी स्वरूप तथा वायुमंडल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका प्यारे बच्चों परिभाषा हो गया। तो ये आपका भूगोल का परिभाषा हो गया, ये भूगोल का इससे पहले अर्थ हम बताएं। अब प्यारे बच्चों देखेंगे भूगोल का विभाजन, ठीक है। प्यारे बच्चों भूगोल को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। बस 2 भागों में हम लोग बांटेंगे। एक मेरा है भौतिक भूगोल और दूसरा मेरा है मानव भूगोल, ठीक है। इसके अलावा जैव भूगोल भी होता है लेकिन वो सब आपको नहीं देखना है, बस आपको यही देखना है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को देखें हैं। भौतिक भूगोल प्यारे बच्चों आपको 11th में पढ़ना है। पूरा जो 11th आपको था, 11th में भौतिक भूगोल ही था, ठीक है। आपने यदि 11th में भूगोल पढ़ा होगा तो भौतिक भूगोल ही आपने पढ़ा होगा। जबकि जो मानव भूगोल है प्यारे बच्चों, ये मानव भूगोल आपको 12th में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? 12th में। यानी पूरा 12th मानव भूगोल पे आपको खड़ा है। इसलिए हम मानव भूगोल से क्या करेंगे? एकदम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा डीपली पढ़ेंगे, समझ गए? क्योंकि आपका चैप्टर यहीं से प्रारंभ होता है। आपको 12th में भौतिक भूगोल पढ़ना ही नहीं है, इसलिए मैंने इसे क्या कर इसे काट दिया। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों अब आपके मन में तो ये प्रश्न आया ही है कि सर भौतिक भूगोल क्या होता है,
मन में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? बिल्कुल आ गया कि भौतिक भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल क्या होता है। देखिए हम आपको एकदम आसान भाषा में बताएंगे, कोई पेचीदा वाला भाषा नहीं रहेगा, आसान भाषा रहेगा, ठीक है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम लोग पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पर्यावरण का। अर्थात यूं कहें कि प्रकृति ने जो भी चीज़ों को बनाया उसका अध्ययन हम लोग भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फिजिकल जियोग्राफी भी करते हैं। इस भूगोल, अब देखिए पर्यावरण में क्या क्या है, प्रकृति ने क्या क्या बनाया। जैसे आपको ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी हो गया। उसके बाद देखिएगा ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण हो। यानी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या होगा, तो प्यारे बच्चों हम लोग मानव भूगोल में पर्यावरण प्लस मानव, ठीक है। अब देखिए इस पर्यावरण में जैसे ही मानव इंटरफेयर कर देगा, मानव घुस जाएगा, तो वहां से हम लोग मानव भूगोल पढ़ेंगे। अब ये कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों देखिए, अब जो मानव है, आप मानव है कि नहीं मानव है? आप लोग मानव, जो भी मेरा भी वीडियो देख रहा है सब मानव। तो क्या मानव पर्यावरण से स्वतंत्र है? कमेंट करके बताइए तो अभी तुरंत। क्या मानव पर्यावरण से स्वतंत्र है कि नहीं है? अर्थात क्या आप पर्यावरण से आजाद हैं? प्यारे बच्चों नहीं, आप पर्यावरण से आजाद नहीं हैं। आप बोलिए कैसे? अब पर्यावरण तो प्यारे बच्चों हवा भी होता है, वायु। क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? नहीं। आप हवा के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। आप पानी के बिना जीवित रह सकते हैं? नहीं। आपको अपनी आजीविका चलाने के लिए, ठीक है, आपको आजीविका चलाने के लिए आप क्या करते हैं? आप खेती करते हैं, भोजन तैयार करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो आप गुलाम हैं। आप पर्यावरण के क्या है, तो आप पर्यावरण के गुलाम हैं। आपका और पर्यावरण का जो रिश्ता है, ये रिश्ता काफी अटूट है। यानी कि आप पर्यावरण पर ही निर्भर है, पर्यावरण नहीं रहेगा तो आप नहीं रहिएगा। तो आपका और पर्यावरण का रिश्ता क्या है, अटूट है, ठीक है। अब इन्हीं रिश्तों का अध्ययन ही, यानी पर्यावरण और मानव का जो रिश्ता है के बीच, पर्यावरण और मानव के बीच का जो रिश्ता है, इन्हीं रिश्तों का अध्ययन ही प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, तो मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। इन्हीं रिश्तों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण में, उस पर्यावरण में को पढ़ेंगे जहां पर मानव का क्या रहेगा, इंटरफेयर रहेगा। यानी मानव होगा ही होगा, उस पर्यावरण में मानव क्या होगा, होगा ही होगा। लेकिन भौतिक भूगोल में यहाँ कोई मानव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी अर्थात यदि हम नदी के बारे में पढ़ेंगे तो सिर्फ नदी ही होगा, ठीक है। यानी कि पर्यावरण ही होगा, उसमें कोई मानव नहीं होगा। इसमें आपको मानव, पर्यावरण और मानव आपको रहेगा, ठीक है। तो इसका जो मूल बिंदु क्या होता है, तो मूल बिंदु मानव और पर्यावरण के बीच का रिश्ता, ठीक है, उसी का अध्ययन। तो इसका आप लोग लिख है ना सकते हैं, मानव भूगोल का परिभाषा इस प्रकार से लिख आप सकते हैं कि मानव पर्यावरण से स्वतंत्र नहीं है। मानव और पर्यावरण का जो रिश्ता है, यह रिश्ता अटूट है, गहरा है। इन्हीं रिश्तों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। इन्हीं रिश्तों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो प्यारे बच्चों मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसी के अंतर्गत आप देखिए, मानव जहां रहेगा, तो मानव जहां रहेगा कुछ सोच समझ कर रहेगा। हम जैसे मेरा घर हो गया समस्तीपुर, तो हम लोग सोच समझ कर रहते हैं कि ये बगल में नदी है जिस कारण पानी का पूर्ति हो पा रहा है, यहाँ जल है, चापाकल से पानी निकाल पाते हैं जो कि पानी पी पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समस्तीपुर से पूरा पानी गायब हो जाए, जलस्तर गिर जाए, ना चापाकल से पानी निकले, नदी सूख जाए, ना मोटर से पानी निकले, यानी पानी निकले ही नहीं,
पानी का अकाल पड़ जाए, एक बूंद पानी नहीं हो। अब जब पानी नहीं होगा तो कृषि नहीं हो पाएगा, कृषि नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो भोजन नहीं मिल पाएगा। तो लोग क्या करेगा कि समस्तीपुर का लोग समस्तीपुर जगह को छोड़ करके कहीं ऐसे जगह पे चले जाएंगे जहां उसे पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, ठीक है। तो जहां मनुष्य रहता है जब उसका अध्ययन करेंगे तो इसी प्रकार से हो जाएगा प्यारे बच्चों अधिवास भूगोल, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग अधिवास भूगोल पढ़ेंगे जहां मानव रहेगा। जनांकीय भूगोल यानी कि जनसंख्या का जनांकीय भूगोल। इसी प्रकार कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, बहुत सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। यानी मानव का जो जो चीज पढ़ेंगे, ठीक है, उसका अलग अलग आगे चल करके इसका उपक्षेत्र यानी मानव भूगोल का उपक्षेत्र आपको बनते हुए दिख जाएगा। तो इसे हम चैप्टर में प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि भूगोल को दो भागों में मैंने बांट दिया, एक भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये कक्षा 11th में, इसलिए इसका चर्चा नहीं करेंगे। आम भाषा में कहें कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पूरा पर्यावरण ही सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण आता है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है तो मानव भूगोल के बारे में। तो मानव भूगोल को प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि मानव भूगोल के तहत पर्यावरण और मानव के बीच का जो अटूट रिश्ता है, इन्हीं रिश्तों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि जो भी बेसिक पॉइंट है आपको काफी अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे तो प्रथम अध्याय आपको प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय प्यारे बच्चों यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरे भूगोल में मानवीय भूगोल पढ़ना है, इसलिए पहला विभिन्न क्वेश्चन हमको प्यारे बच्चों बन जाता है कि मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं। आपका जो पहला बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये देखिए प्यारे बच्चों है ना, इसका जो पहला अध्याय है हम कल आपको प्रारंभ कर देंगे, जिसका शीर्षक है मानव भूगोल। देखिए पहला अध्याय का आपका शीर्षक है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, ठीक है। तो कल हम आपको मानव भूगोल को समझाएंगे, इसके प्रकृति समझाएंगे तथा इसका जो विषय क्षेत्र है इस विषय क्षेत्र को अच्छे से समझा देंगे। यानी जो भूगोल का जो पहला अध्याय है समझाने के का जो काम होगा वो कल ही समाप्त कर देंगे, यानी पूरा का पूरा समझा देंगे, ठीक है। हम आपको मानव भूगोल का जो परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया है, जैसे फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल को क्या परिभाषा दिया। फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्य है कुमारी सेम्पल ने मानव भूगोल को क्या परिभाषा दिया, ठीक है। प्रोफेसर बलास ने मानव भूगोल का क्या परिभाषा दिया। फिर मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, संभववाद, इन सभी तीनों बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग कल की क्लास में अध्याय 1 को अच्छे से देखेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें। पेड कोर्स के बारे में अत्यधिक जानना है तो उसका सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। धन्यवाद।